अस्सलाम वालेकुम। तो आए थोड़ी बात करते हैं कि हम सब वजूद में कैसे आए। अब जो हम यहाँ देख रहे हैं ये एक तस्वीर है एक स्पर्म सेल की जो फ्यूज़ कर रहा है एक एग सेल के साथ। इस एग सेल को हम ओवम भी कह सकते हैं। और ये जो सीन आप देख रहे हैं ये एक मुकाबले का बिल्कुल इख्तिताम है क्योंकि ये स्पर्म सेल 200 से 300 मिलियन सेल्स में से एक सेल है जो इस ओवम के लिए दौड़ता है और ये वाला सबसे पहले यहाँ पहुँचा है। तो एक तरह से जो ये वाला आप यहाँ सबसे आगे देख रहे हैं ये इस मुकाबले का फातेह है और हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात होनी चाहिए क्योंकि हम सब हैं इस एक स्पर्म सेल का बाय प्रोडक्ट जो यहाँ 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल से रेस करके सबसे पहले यहाँ पहुँचता है हमारी वालिदा के ओवम तक। तो स्पर्म सेल आया था हमारे वालिद से और ये सब हो रहा है हमारी वालिदा के अंदर और ये एग सेल हमारी वालिदा से आता है। अब जब एक बार ये हो जाता है अब थोड़ी बात करते हैं टर्मिनोलॉजी यानी इस्तिलाहात के बारे में। तो एक बार जब ये दो फ्यूज़ कर जाते हैं या इस फ्यूजिंग के अमल को आप कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन और ये बनाता है एक सेल जो फिर डिफ्रेंशिएट कर जाता है हमारे जिस्म के हर सेल में। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी अमल है। तो आए इन मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ को समझने की कोशिश करते हैं जो इस अमल में अपना अपना किरदार निभाती हैं। तो ये जो सेक्स सेल्स हैं ये स्पर्म सेल और ये ओवम इन सबको कहते हैं गैमीट्स। तो यहाँ ये भी है गैमीट और ये ओवम भी है एक गैमीट यानी कि ये एग सेल। और जैसा कि हम देखेंगे हर गैमीट में होते हैं आपके जिस्म के सेल्स में यानी सोमैटिक सेल्स में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स का आधा नंबर। तो सेक्स सेल्स के बाहर ये हो सकते हैं आपकी ओवरीज में अगर आप औरत हैं या टेस्टीज में अगर आप मर्द हैं। तो इसकी थोड़ी गहराई में जाते हैं। तो इस स्पर्म सेल की एक बड़ी तस्वीर मैं यहाँ बनाती हूँ। इसका मैं न्यूक्लियस भी बना लेती हूँ। तो अगर हम एक इंसान की बात कर रहे हैं इसमें होंगे 23 क्रोमोसोम्स जो आपके वालिद से मिले होंगे। तो इनको भी मैं यहाँ बना लेती हूँ। ये हैं 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर। और एक बार याद रखें जो 23rd क्रोमोसोम होगा वो आपका सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम होगा। तो अगर आपके वालिद देते हैं एक एक्स क्रोमोसोम आप होंगे एक औरत और अगर आपके वालिद देते हैं एक वाई क्रोमोसोम आपको तो आप होंगे एक मर्द। तो ये हैं सारे क्रोमोसोम्स इस गैमीट में जो आपके वालिद की तरफ से आया है यानी कि स्पर्म और फिर ये फ्यूज़ करेगा एग सेल के साथ यानी कि ओवम के साथ जो आपकी वालिदा की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ मैं एग और इसका न्यूक्लियस भी बना लेती हूँ और आपकी वालिदा की तरफ से भी आएंगे 23 यानी 23 क्रोमोसोम्स ये भी मैं यहाँ बना लेती हूँ। और एक बार फिर 23rd क्रोमोसोम होगा सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम और वालिदा देंगी एक्स क्रोमोसोम और अगर ये मिलकर एक्स वाई होंगे तो आप होंगे एक मर्द और अगर ये होगा एक्स एक्स तो आप होंगे एक औरत। आप होंगी एक औरत। तो ये भी है एक गैमीट। तो गैमीट एक आम नाम है या तो स्पर्म के लिए या एग के लिए। अब जब एक बार ये दो चीज़ें आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं अब हमारे पास क्या आता है। अब हमारे पास होगा एक फर्टिलाइज्ड एग लेकिन हम इसको कहेंगे ज़ायगोट। ये मैं यहाँ बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ इसके न्यूक्लियस में होंगे 23 क्रोमोसोम्स आपके वालिद से और फिर होंगे 23 क्रोमोसोम्स आपकी वालिदा से। तो ये एक्स क्रोमोसोम आया है वालिदा से और वाई क्रोमोसोम वालिद से। और जैसा कि आप देख सकते हैं इनको मैंने पेयर्स की सूरत में बनाया है। तो यहाँ आपके पास थे 23 क्रोमोसोम्स फिर यहाँ आपके पास थे 23 क्रोमोसोम्स और अब इस फर्टिलाइज्ड एग में आपके पास होंगे 46 क्रोमोसोम्स यानी 46 क्रोमोसोम्स। अब जब हमारे पास एक पूरा एक ये मजमुआ आ चुका है क्रोमोसोम्स का और अब ये सेल करता रहेगा रेप्लिकेट ये तकसीम होता रहेगा और डिफ्रेंशिएट करता रहेगा इन सब में जो हमको बनाते हैं। हम इस सेल को कहते हैं ज़ायगोट। तो इसके बारे में हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो गैमीट्स हैं ये हैं सेक्स सेल्स जिनमें क्रोमोसोम्स का आधा नंबर होता है और ज़ायगोट वो सेल है जो अब तैयार है डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक असल ऑर्गेनिज्म में जिसमें होंगे पूरे क्रोमोसोम्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स। और आप देख सकते हैं कि इनको मैं पेयर्स में मैंने बनाया है और हम इन पेयर्स को कहते हैं होमोलोगस पेयर्स।
और हर एक पेयर में है एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पर ये 2 क्रोमोसोम्स, एक जो आपको वालिद से मिला है और एक वालिदा से, ये कोड करते हैं एक जैसी चीज़ों के लिए, ये कोड करते हैं एक ही प्रोटीन के लिए। लेकिन इनकी मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं कि ये किस तरफ कोड करते हैं इन प्रोटीन्स के लिए। वो ट्रेट्स जो आपके पास हैं, अगर आसान अल्फाजों में मैं समझाऊं तो कह लें एक जीन जो आपके वालिद से आपको मिली है वो कोड करती है बालों के रंग के लिए, और फिर इसी जीन का एक वेरिएंट होगा उस क्रोमोसोम में जो आपको अपनी वालिदा से मिला होगा, ये भी कोड करेगा बालों के रंग के लिए। तो ये हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो अब इस जाइगोट में हैं 46 क्रोमोसोम्स, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें हैं 23 पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। और ये इंसानों के लिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ। किसी और स्पीशीज़ के लिए ये नंबर बिल्कुल अलग होगा, शायद 20 क्रोमोसोम्स हों, यानी कि 10 पेयर्स हों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। अब जब भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात होती है किसी भी स्पीशीज़ के लिए, 2 लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। और हैप्लॉइड तब होता है जब आपके पास होते हैं पूरे क्रोमोसोम्स का आधा नंबर। तो इंसानों के लिए हैप्लॉइड नंबर होगा 23 या 23। किसी और स्पीशीज़ के लिए ये नंबर कुछ और होगा। और जब हमें ये पूरा मजमुआ मिल जाएगा, ये तादाद हमें जब मिल जाएगी क्रोमोसोम्स की, उसको हम कहेंगे डिप्लॉइड। और इंसानों में ये नंबर होगा 46। और आगे जाकर जब हम माइटोसिस और मियोसिस की बात करेंगे तो इसमें हैप्लॉइड नंबर को n की शक्ल में लिखा जाएगा, n नंबर क्रोमोसोम्स का, और डिप्लॉइड होगा इसका दुगना, और इसे हम लिखेंगे 2n करके। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको टर्मिनोलॉजीज़ का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हुआ होगा और आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ होगा, और अब ये अल्फाज हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।